Good morning, everyone. Welcome back in our online classes. Class 3rd, chapter number 5, subject science. Chapter number 5 is systems in our body. In this chapter, we will read about the body and their parts, their function, their system. इस चैप्टर में हम हमारी बॉडी के पार्ट्स और उसके से मिलकर बने ऑर्गन्स और ऑर्गन्स जो मिलकर बनाते हैं सिस्टम, उसके बारे में पढ़ेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, फर्स्टली वी विल डू एन एक्टिविटी. बुक एक्टिविटी 5.1. Read the comic strip in figure 1 and answer the following question. The house smells lovely. Guess dad bought a cake. ये जो बॉय है वो घर में आता है तो उसको क्या आती है, लवली स्मेल्स आती हैं. तो वो बोलता है, वो गैस करता है कि उसके जो डेड हैं वो क्या करते हैं, केक लाए होंगे और ये स्मेल जो है केक की होगी. आई एम सो हंग्री, दिस केक इज़ यमी. ये कहता है कि मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा हंग्री हूँ और ये केक क्या है, यमी है. सो राजेश, ड्रिंक योर मिल्क बिफोर यू गो टू प्ले. ये उसके डेड बोलते हैं कि राजेश, जब तुम मिल्क पीकर जाना, मिल्क ड्रिंक करके जाना, बिफोर यू गो टू प्ले, खेलने जाने से पहले. देखिए अब पिक्चराइज जो हुआ है 3rd नंबर का, थैंक्स फॉर दैट स्नैक डेड. वो अपने डेड को थैंक्स करता है और कहता है कि थैंक यू डेड फॉर द स्नैक. नाउ आई हैव द एनर्जी टू रन एंड प्ले. अब जो है मेरे पास रन करने के लिए और प्ले करने के लिए क्या है, एनर्जी है. आफ्टर दिस ऑर्गन सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी. अब हम पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम्स इन द ह्यूमन बॉडी. इससे पहले एक एक्टिविटी है, हम वो एक्टिविटी करेंगे और फिर उसके बाद हम ये ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे. देखिए नेक्स्ट पेज है 70. इन फिगर 2 लिस्ट 5 of Rajesh's action that you see in the comic strip. Against each action, write the parts of his body that he used to perform the action. One is done for you. तो जो राजेश के एक्शंस हैं जो आप देख रहे हैं, पहले वाली जो पिक्चर थी हमने अभी जो पढ़ा, उसके एक्शन को देखकर हमें क्या करना है, उसके एक्शंस भी लिखने हैं और उससे रिलेटेड बॉडी पार्ट्स भी लिखना है. तो देखिए हम इन्होंने फर्स्ट डन कर रखा है स्मेलिंग. किसके थ्रू हो रहा है, नोज के थ्रू. वॉकिंग लेग्स के थ्रू. टेस्टिंग टंग के थ्रू. ईटिंग टीथ के थ्रू. टाइंग अ शोलेस हैंड्स के थ्रू. रनिंग एंड किकिंग फुटबॉल लेग्स के थ्रू. ठीक है, तो ये वाली बुक एक्टिविटी जो है हमने डन कर ली है. Now, similar to Rajesh, in PEP 5.1 we use different parts of our body to perform everyday activities. तो देखिए राजेश की तरह हम हमारी बॉडी के कई पार्ट्स से क्या करते हैं, डेली की एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, while eating we use our nose to smell the food, hands to hold it and mouth to chew and taste it. तो देखिए इस तरह की जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं जो वो हम हमारी बॉडी के थ्रू कंप्लीट करते हैं. जैसे जब हम खाते हैं तो हम वी यूज़ आवर नोज टू स्मेल. तो सबसे पहले हम उसको स्मेल करते हैं. किसके थ्रू करते हैं, नोज के थ्रू करते हैं हमारे फूड को स्मेल. हैंड्स के थ्रू हम उसे होल्ड करते हैं और माउथ के थ्रू हम उसे च्यू और टेस्ट करते हैं. व्हेन डिफरेंट पार्ट्स work together to perform a specific function, they are referred to as a system. System means ton. जब different parts मिलकर कोई वर्क परफॉर्म करते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं सिस्टम. आई एम रिपीटिंग, व्हेन डिफरेंट पार्ट्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, दे आर रेफर्ड एज अ सिस्टम. यानी जब डिफरेंट पार्ट्स मिलकर कोई वर्क करते हैं, कोई स्पेसिफिक फंक्शन कंप्लीट करते हैं या कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं. देखें, द ह्यूमन बॉडी हैज़ डिफरेंट सिस्टम. हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें डिफरेंट सिस्टम्स हैं. जब हमारी बॉडी हर तरीके का वर्क कर रही है तो किसी सिस्टम के थ्रू ही तो हो रहा है ना. एवरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन्स. ह्यूमन बॉडी का जो स्मॉल सिस्टम है वो किससे मिलकर बना है, स्मॉलर पार्ट्स से मिलकर बना है और वो स्मॉलर पार्ट्स कहलाते हैं ऑर्गन्स. ऑर्गन्स मीन्स अंग. दे हैव
अ स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म, और इनके पास स्पेसिफिक फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करने के लिए। एंड अ ग्रुप ऑर्गन इज कॉल्ड एन ऑर्गन सिस्टम, यानी ऑर्गन्स का वो ग्रुप जो कि एक सिस्टम बनाता है उसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। आई एम रिपीटिंग, देखिए जब हमारी बॉडी के कई अलग अलग पार्ट्स जो हैं मिलकर एक फंक्शन कंप्लीट करते हैं, कोई स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, या कोई वो पार्ट्स मिलकर वर्क डन करते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो क्या है, एक सिस्टम है। हम उसको सिस्टम से रेफर करते हैं। जब ह्यूमन बॉडी में अलग अलग सिस्टम होते हैं और हर सिस्टम का क्या होता है, स्मॉलर पार्ट से मिलकर बना होता है, और वो स्मॉलर पार्ट कहलाता है ऑर्गन। तो दे हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म, और हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड, और जब वो ऑर्गन मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम। ओके, the human body has many organ systems that work together. Let us learn about some of the organ systems in our body. तो ह्यूमन बॉडी में कई तरह के ऑर्गन्स होते हैं जो कि मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, जो कि साथ में वर्क करते हैं। Let us learn about some of the organ system in our body. You can see skeletal system. Today we will read only about the skeletal system. Okay, हम पढ़ेंगे आज सिर्फ skeletal system के बारे में। बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, हम एक एक करके सिस्टम्स को समझेंगे। टच योर फोरहेड विद योर फिंगर एंड प्रेस इट जेंटली। डज इट फील हार्ड और सॉफ्ट? आपको क्या करना है, आपको फोरहेड की ओर टच करना है फिंगर को, और प्रेस करना है, जेंटली प्रेस करना है, और आपको फील करना है कि वो हार्ड है या सॉफ्ट है। द हार्ड पार्ट्स दैट वी फील ऑन इन आवर बॉडी दैट आर कॉल्ड बोन्स, मीन्स हड्डियाँ, यानी हमारे पार्ट्स, बॉडी के वो पार्ट्स जो कि हार्ड हैं वो हैं बोन्स। दे गिव शेप टू आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स मतलब वो ऑर्गन जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लंग्स, हार्ट, स्टमक, ठीक है, इंटेस्टाइन, ये क्या है, इंटरनल ऑर्गन्स है जो हम देख नहीं सकते। एक्सटर्नल ऑर्गन्स, नोज, आईज, हेयर्स, ईयर्स, ये क्या है, एक्सटर्नल है जो हम देख सकते हैं, जो हमें दिखाई दे सकते हैं। तो जो बोन्स हैं वो क्या करती हैं, हमारी बॉडी को शेप देती हैं और क्या करती हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं। यानी वो बॉडी पार्ट्स जो कि फील करने पे या टच करने पर हार्ड होते हैं, तो क्या करते हैं, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी करते हैं। ठीक है। The bones join together to form the skeleton, also known as the skeletal system. मतलब वो bones जो कि एक साथ काम करती हैं और एक साथ काम करके क्या करती हैं, skeleton बनाती हैं, और उस सिस्टम को हम कहते हैं skeletal system. I am repeating, the hard parts that we feel in our body are called bones. यानी वो बॉडी के वो पार्ट्स जो कि हार्ड हैं वो bones हैं. They give shape to our body and protect the internal organs. आपने सोचा है कि अगर हमारी बॉडी में bones नहीं हो तो क्या हो, bones जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करके रखती हैं, प्रोटेक्ट करके रखती हैं। देखिए जैसे ये स्कल, ये रिब कैच, ठीक है। द बोन्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटन, ये बोन्स जो हैं जॉइन होकर एक फॉर्म बनाती हैं, यानी एक ढांचा बनाती हैं जिसे हम कहते हैं कंकाल, मतलब स्केलेटन। और इस सिस्टम को हम बोलते हैं स्केलेटल सिस्टम। द पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं द पार्ट ऑफ द स्केलेटन दैट गिव्स और हैड इट्स शेप इज कॉल्ड द स्कल। ओके, स्कल बोलेंगे, खोपड़ी, क्या बोलेंगे हम, खोपड़ी, यानी हमारे स्केलेटन का वो पार्ट जो कि हमारे हेड को क्या करता है, शेप देता है। हमारे हेड को शेप दे रहा है ना ये, क्योंकि हार्ड है, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, स्कल। स्कल मीन्स खोपड़ी। द स्कल प्रोटेक्ट्स और ब्रेन, हमारा जो स्कल है वो क्या करके रखता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है। अगर स्कल नहीं हो तो फिर हमारा ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट रहे। स्कल जो है बोन्स से मिलकर बना है, वो एक्सटर्नल है,
पहले स्कल है, फिर उसके बाद इंटरनल क्या है, हमारा ब्रेन है जो कि स्कल से प्रोटेक्ट हो रहा है. एंड द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स. ये आप देख सकते हैं रिब केज मीन्स रिब केज जो है लंग्स और यस द रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड द लंग्स. तो जो रिब केज है वो हमारे हार्ट को और लंग्स को क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है. रिब केज क्या होता है, देखिए रिब केज जो है एक बॉन्स का फॉर्म है, एक ऐसा फॉर्मेशन है जो कि क्या करके रख रहा है, लंग्स को और हार्ट को कवर कर रहा है. मतलब एक कवर है किसका, हार्ट का और लंग्स का. रिब मीन्स होता है पसलियां और केज मीन्स होता है पिंजरा. पिंजरे को हम यहाँ केज से नहीं लेंगे. यहाँ रिब केज का मतलब ये है कि ये हमारे इंटरनल हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करके रख रहा है. तो ये उसका केज है, ये उसका एक फ्रेम है. हम इसको फ्रेम से समझ सकते हैं, रिब्स का फ्रेम. ठीक है. स्केलेटल सिस्टम ऑल्सो हेल्प अस बैंड, स्ट्रेच, ट्विस्ट एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. तो स्केलेटल सिस्टम जो है हमें हेल्प करता है बैंड में, स्ट्रेच में, ट्विस्ट में. तो ये तो हुआ स्केलेटल सिस्टम. इन शॉर्ट स्केलेटल सिस्टम का वर्क होता है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करके रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है. अगर बोन्स नहीं हो तो फिर सिर्फ मसल ही मसल्स हो और हमारा इंटरनल ऑर्गन्स प्रोटेक्ट ही नहीं हो. So after this we will continue in our next class. Thank you.